रात का समय था और सन्नाटे में डूबा हुआ बस स्टॉप बिल्कुल खाली था। रमेश ने घड़ी की ओर देखा। 11:59 हो रहे थे। वह जानता था कि इस समय कोई बस नहीं आती, फिर भी उसने इंतजार किया। सामने की सड़क पर अचानक एक पुरानी जर्जर बस दिखाई दी। बस के हेडलाइट्स एक पल के लिए चमके और फिर बुझ गए। रमेश ने बस की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। रमेश ने बस के अंदर झांका, लेकिन उसे कोई यात्री नहीं दिखा। ड्राइवर की सीट पर एक साया बैठा था, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। डरते डरते रमेश ने बस में कदम रखा। बस ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और बाहर की सड़कें अजीब तरीके से घुमावदार लगने लगीं। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा, पर वहां घना कोहरा था, जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक बस के अंदर की रोशनी तेज हो गई और रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। सभी सीटों पर अब लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे झुके हुए थे। रमेश ने एक यात्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया। बस के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई और रमेश को अपनी सांसें भारी लगने लगीं। ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, तुम्हारा स्टॉप आने वाला है। रमेश चौंक गया, क्योंकि उसने ड्राइवर से कुछ नहीं कहा था। जैसे ही बस रुकी, दरवाजा खुला और रमेश ने बाहर झांका। बस एक पुराने वीरान पुल पर खड़ी थी, जो टूटने के कगार पर था। रमेश ने उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। ड्राइवर ने अब उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर केवल एक खोपड़ी थी। रमेश की चीख गूंजने से पहले ही बस के सारे यात्री एक साथ उठ खड़े हुए। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश ने पुल से कूदने का फैसला किया, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे। बस ने अचानक गति पकड़ी और पुल के किनारे से तेजी से आगे बढ़ने लगी। रमेश ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में फंस गई। अचानक बस हवा में तैरने लगी और नीचे सिर्फ एक गहरा खड्ड था। रमेश ने आंखें बंद कर लीं और बस तेजी से खड्ड में गिरने लगी। जब उसने आंखें खोलीं, वह वापस उसी बस स्टॉप पर खड़ा था। लेकिन अब बस स्टॉप पर एक पट्टिका लगी थी। यहाँ 20 साल पहले हुई बस दुर्घटना में सभी मारे गए थे।